सचिन जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बॉम्बे वहाँ से पूना से चल के महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली तक आए इंदू मिल के लिए, और इसके बारे में आपसे कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। तो सचिन जी, पहले तो आप बताइए, भारत में बहुत से लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो आप अपने बारे में लोगों को कुछ बताएंगे? मैं एक दलित मूवमेंट में काम करता हूँ, बाबा साहब की चलवल करता हूँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से मैं पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था। तब मैंने बहुत ज़ोरदार से आंदोलन महाराष्ट्र में की है। महाराष्ट्र में आंदोलन करने के बाद मैंने इंदू मिल की लड़ाई महाराष्ट्र में अभी चल रही थी। इंदू मिल की लड़ाई के बारे में मैंने 7 दिसंबर 2011 को मैंने मंत्रालय में घुसकर मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाकर आंदोलन किया था। उधर नील उधली थी और बाद में हमने हिंदू मिल की जगह मिलनी चाहिए, इसलिए 2007 को सब कैबिनेट और राज्यपाल और सीएम को, होम मिनिस्टर को मैंने अड़ाया था और उनको पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि हार मत डालो, आप जातिवादी है, जगह मंजूर कीजिए, जगह दीजिए हमको 12.5 एकड़। ये इंदू मिल का जो जगह है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़रूरत क्या है? आप इसके बारे में बताएंगे कि इंदू मिल मतलब इंदू मिल में क्या बनना है, इसके बारे में लोगों को कुछ बताइए। इंदू मिल की ज़रूरत मतलब तो बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण हुआ मुंबई में, दादर में, वो जगह को चैत्यभूमि बोलते हैं। चैत्यभूमि में बाबा साहब का छोटा सा बहुत छोटी जगह है, वो उधर बाबा साहब का स्मारक है। लेकिन बाबा साहब का ऐसा स्मारक होना चाहिए कि भारत में अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसलिए भारत का संविधान बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और बाबा साहब ने देश को लोकशाही प्रदान की है। और इसके बाद में बाबा साहब ने एक तबके के समाज का बहुत परिवर्तन किया है। इसलिए बाबा साहब का स्मारक होना उधर जरूरी है और उधर जगह बहुत कम है। इसलिए हमारी मांग है रिपब्लिकन पैंथर ऑफ इंडिया की कि उधर साइड में उनकी उसके ही पास में चैत्यभूमि स्मारक के ही पास में 12.5 एकड़ इंदू मिल की जगह है। इंदू मिल बंद पड़ी हुई है बहुत सालों से। वो एक केंद्र सरकार की जगह है, वो इंदू मिल की जगह केंद्र सरकार वस्त्र उद्योग मंत्रालय की है, वो हमको मिलनी चाहिए। हमारी मांग अम्बेडकरवादी संगठन ने की थी, लेकिन बहुत पुरजोर तरह से गवर्नमेंट को विरोध भी किया था, आंदोलन किए थे, निदर्शन की थी, लेकिन गवर्नमेंट हमको सिर्फ बोल रही है वो ज़मीन केंद्र सरकार की है। क्या राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार पैसे मांग रहे हैं, केंद्र सरकार बोल रही है कि हम कर रहे हैं। 31 जनवरी को इसी वर्ष में आनंद शर्मा और पीएम मनमोहन सिंह ने हमको निवेदन दिया था, आश्वासित किया था कि दलित समाज को कि हम 31 जनवरी से पहले ही आपको जगह देंगे। लेकिन तब महाराष्ट्र में म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन चल रहा था। इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद उन्होंने क्या जगह दी नहीं, वो आज तक जगह नहीं दी। इसलिए मैं आज दिल्ली में आया हूँ और मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ। मैं दिल्ली में जाकर इधर के जो वस्त्र उद्योग मंत्री आनंद शर्मा जी है, उनसे मिला, उनसे निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक को 12.5 एकड़ जगह दीजिए। और मैं सवेरे आज 8:30 बजे एनसीपी के प्रेसिडेंट है शरद पवार, और शरद पवार को भी निवेदन दिया कि आप संसद में ये मुद्दा उठाइए। और बाबा साहब संसद में मुद्दा उठाए जरूर है, लेकिन बाबा साहब के स्मारक को जमीन मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। जमीन नहीं मिल सकती तो हम इससे भी खतरनाक आंदोलन हम करेंगे। नहीं, आप ये बताइए कि ये जो स्मारक है, ये जैसे शरद पवार जी ने कहा कि आप जो है वो वहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो ये स्मारक भारत के दलित वर्ग के साथ साथ आदिवासी वर्ग भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को काफ़ी मानता है। उनके अलावा पिछड़ा वर्ग भी बहुत मानता है। तो खाली ये दलित वर्ग का तो मुद्दा नहीं है, ये तो जो है भारत के आदिवासी, दलित, पिछड़े और जो शेष वर्ग है, जो भारत की आम जनता, वो भी अपने आप को जो दलित मानती है, तो ये उनका भी मुद्दा है या खाली दलित वर्ग का ही है?
ये मुद्दा पूरे भारत देश का है, लेकिन इस देश में बाबा साहब बोले थे कि कौन सा भी मुद्दा जातिवाद से पहला प्रारंभ होता है। इस देश में कौन सा भी मुद्दा ले लो, पहला जातिवाद आड़ आता है। इसलिए वो मुद्दा उनका भी है और सब पूरे भारत देश का है, लेकिन उनके सिर्फ भाषण करते समय वो बोलते हैं ये मुद्दा हमारा है, लेकिन जो देने का टाइम आता है तो बाबा साहब को नाम नहीं आता। इस देश में ऐसा ही है। इसीलिए हम पूरी जोर से कि सबको विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब का स्मारक होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो स्मारक बनेगा वहाँ पर क्या क्या बनेगा, इसके बारे में जो भी दलित पार्टियाँ हैं या दलित संगठन हैं, कभी आपस में बैठ के इस पे विचार विमर्श किया है कि वहाँ क्या बनना चाहिए? दलित पार्टी ने कैसे सोचना है? बाबा साहब अम्बेडकर एक भारत की शान थी। नहीं, जो भी संगठन है, जिन्होंने समर्थन किया है इसका और मांग रखी है, कभी आप लोग आपस में बैठ के कभी कुछ बातचीत हुई कि मेमोरियल जो बनेगा, स्मारक बनेगा, वहाँ क्या होगा? नहीं, दलित संगठन की तो बातचीत आपस में बैठकर तो नहीं हुई, लेकिन दलित संगठन पूरे जमीन मिलने के लिए इकट्ठा आकर आंदोलन कर रही है, इकट्ठा मीटिंग कर रही है पीएम के साथ। लेकिन उन्होंने मेमोरियल का जो मुद्दा है वो भारत सरकार, बाबा साहब भारत सरकार के एक संविधान दिया है भारत सरकार को, इसलिए भारत सरकार सोचने वाली कि कैसे करना है। सिर्फ डिमांड तो आप कर रहे हैं, तो ये क्यों भारत सरकार सोचेगी कि वहाँ पे क्या करे? नहीं, भारत सरकार नहीं सोची, हमारी मांग है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो मांग रखी है तो आपने क्या सोचा है कि मेमोरियल किस तरह का मेमोरियल होना चाहिए? हमारी मांग ऐसी कि जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वैसा पुतला बाबा साहब का उधर बैठना चाहिए। दूसरी मांग है कि भारत का नहीं तो जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी उधर होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और 6 दिसंबर को हमारी जो दलित समाज के शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी जो भारत के सब जो लोग हैं बाबा साहब से और जो प्रेरणा लेते हैं, वो 6 दिसंबर को उधर आते हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। और वो नमन करने के लिए आते टाइम उनके उधर बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती, इसीलिए वो 10 लाख के आसपास लोग आते हैं हर साल। नहीं, 10 लाख के आसपास। 10 लाख से मेरे ख्याल से गए साल 20 से 25 लाख लोग आए थे, और हर साल उसकी बढ़ती ही जा रही है लोक संख्या। ठीक है। अच्छा, अगर आपको सरकार जल्द से जल्द ज़मीन नहीं देती तो आगे आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे या आंदोलन करेंगे? क्या रहेगा आपका? मैं अभी मुंबई में मैंने मंत्रालय में घुसकर दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं दलित संगठन। और इसके बाद एक उधर मैंने मीडिया के बोलते ही बोला था कि ये तो मेरा फर्स्ट ये तो चालू हुई लड़ाई, आंदोलन करके बोला था मैंने। ये तो लड़ाई इसलिए मैंने आज दिल्ली में आकर आनंद शर्मा से बात की है, और उनके दिल्ली में जल्द ही जल्द मैं बहुत डेंजर खतरनाक तरीके से आंदोलन करने वाला हूँ। अच्छा, मायावती जी दलित नेता हैं, अठावले जी हैं, उदित राज हैं, और आपके एक कांग्रेस के भी नेता हैं, क्या नाम है उनका? कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या नाम है? शिंदे नहीं, SC/ST कमीशन के जो है, पूनिया। तो ये 3-4 नेता जो कि अक्सर मीडिया में और सब जगह नज़र आते हैं और इनको अच्छे अच्छे पद भी मिले हुए हैं, इन्होंने आपका कुछ साथ दिया उस मुद्दे पर? रामदास आठवले साहब की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू मिल, प्रकाश अंबेडकर जी भी हैं, हिंदू मिल मिलनी चाहिए, इसलिए पूरी जोर से आंदोलन चालू है उनका। और पार्टियां BSP उधर आंदोलन नहीं चल रहा उनका, हिंदू मिल के बारे में नहीं चल रहा। और ये पूनिया जी जो कांग्रेस के हैं या मीरा कुमार हैं, इन्होंने किसी ने सपोर्ट किया? मीरा कुमार ने तो बाबा साहब का जो सभापति पद पर बैठी, तो मीरा कुमार ने बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया। जो संविधान से बाबा साहब मीरा कुमार उस पद पर बैठी है, बाबा साहब का उन्होंने नाम भी ले लिया, इसलिए उसको बाबा साहब से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हम शेड्यूल कास्ट से। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। तो अब आप निकल रहे हैं महाराष्ट्र, अभी आपकी चीफ मिनिस्टर से मीटिंग है। अच्छा, तो क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी वहाँ पर? चीफ मिनिस्टर से मैंने 2-3 बार निवेदन किया है कि आप मीटिंग कितने बार लेते हैं, बाबा साहब स्मारक करने के लिए मीटिंग क्यों ले रहे हैं? इस देश में सावरकर का स्मारक हुआ है, तभी मीटिंग क्यों नहीं हुई? इस देश में गांधी का स्मारक हुआ है, तब की मीटिंग क्यों नहीं हुई? बाबा साहब को स्मारक बनाने के लिए मीटिंग क्यों, किस लिए जरूरी है? हम उससे सवाल पूछे हैं, अभी पूछने भी वाले हैं। ये हमारी मांग है। और बाबा साहब से जल्द से स्मारक नहीं हो तो हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है बाबा साहब की औलाद। ठीक है सचिन जी, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।